सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं हम आपके आज नेक्स्ट वीडियो। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम आपका क्लास 11 का 5th चैप्टर चल रहा था, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा हम पढ़ा रहे थे उसमें। तो किंगडम प्रोटिस्टा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं अब तक आपकी इस चैप्टर की 6 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। ये आपकी 7th वीडियो है, इसमें आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन हम आपका चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, जो उसमें आपका किंगडम 3rd स्टार्ट होगा, फंजाई, ठीक है। 2 किंगडम आपके हो चुके हैं, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये है जो अभी चल रही है, अभी इस वीडियो में फिनिश हो जाएगा। देन हम जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा फंजाई होगा और किंगडम 3rd होगा, ठीक है। वो 6th चैप्टर स्टार्ट होगा। तो हम इसमें कितना पढ़ चुके हैं देखिए। अब हमारा चैप्टर चल रहा है किंगडम प्रोटिस्टा क्लास 11 का 7th वीडियो है आपकी ये, ठीक है। पार्ट 7 है। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा 3-4 वीडियोस जो आ रही है वो क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा इसी में ही हो गई आपके 3-4 वीडियो, तो ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा का हम क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ रहे थे, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये जो प्रोटिस्टा था इसका जो क्लासिफिकेशन था उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट और यूग्लिनोइड, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट और यूग्लिनोइड। सो मैंने आपको बताया था डाइनोफ्लैजिलेट सूक्ष्म जीवी होते हैं, ठीक है, समुद्र में रहते हैं इस तरीके से। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो ये क्या था आपका नंबर 1 फोटोसिंथेटिक और होलोफिटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। वो प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, और होलोफिटिक होते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंड होते हैं एक तरीके से। अगर फोटोसिंथेटिक हैं तो वो फोटोसिंथेसिस की क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे और अपना जो फूड होगा उसे सेल्फ फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, क्लियर। देन आपका सेकेंड पॉइंट था इसमें कंज्यूमर और डी कंज्यूमर एंड स्लाइम मोल्ड। कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। उसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे, अकोशिकीय और कोशिकीय, ठीक है। एक अकोशिकीय होंगे और दूसरे कोशिकीय होंगे। नेक्स्ट 3rd पॉइंट आ जाता है आपका प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, ठीक है। 3rd है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। नंबर 1 है सार्कोडाइंस और प्रोटोजोन्स, ठीक है, सॉरी सार्कोडाइंस और राइजोपोड्स, ठीक है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो मनुष्य की आंत में रहकर क्या करता है, पेचिस पैदा करता है, लूज मोशन होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल था अमीबा। अमीबा क्या होता है, किस में रहता है, पानी में रहता है, जल में रहता है, और क्या करता है, इसमें पदार्थ यानी कि सूडोपोडिया उपस्थित होते हैं जो इसको लोकोमोशन में और फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कोई नियमित आकार की नहीं होती, जितनी बार भी इसमें क्या होगा, लोकोमोशन होगा, चलेगा फिरेगा, गति करेगा, ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है, ठीक है। जैसे भी ये मूव करता है इसकी स्ट्रक्चर मतलब एक समान नहीं रहती, भिन्न भिन्न आकार में बदलती रहती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है जूफ्लैजिलेट और मेस्टिगोफोरा, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने यही पॉइंट पढ़ा था। अभी आपके 2 पॉइंट बचते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स देन स्पोरोजोन्स। सेकेंड पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जूफ्लैजिलेट और मेस्टिगोफोरा। इसमें मैंने आपको बताया था ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा क्या होता है, जो मनुष्य के अंदर निंद्रा रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, निंद्रा रोग। नेक्स्ट था आपका लीशमानिया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इससे क्या होता है, ज्वर होता है, और देन ट्राइकोमोनास। ये 3 मैंने आपको एग्जांपल किसमें बताया था, जूफ्लैजिलेट और मेस्टिगोफोरा में, क्लियर। देन आता है आपका 3rd पॉइंट सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स दैट मीन्स जिसके अंदर सीलिया उपस्थित होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसमें आपका एग्जाम्पल क्या होगा, पैरामीशियम, ये आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिलिएटेड प्रोटोजोन, एग्जाम्पल इसके अंदर आएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम की आपको पता है पपाया या पपीते की आकार, जैसे कि यूग्लिना की हमने देखी, सिमिलर वैसे ही पैरामीशियम की स्ट्रक्चर होती है और उस पर असंख्या सीलिया उपस्थित होते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, गमन करता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पोरोजोन्स, ठीक है।
स्पोरोजोन्स में होगा प्लाज्मोडियम और मलेरिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम और मलेरिया, जिससे क्या होगा, हमें मलेरिया होगा और प्लाज्मोडियम होगा। तो ये आपका 4th पॉइंट होगा और ये 3rd। तो पहले हम पढ़ेंगे 3rd सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पैरामीशियम। क्लियर हुआ? ये आप नोट कीजिए इसी तरीके से चार्ट, तो आपको समझ में आएगा क्या क्या पढ़ा है, क्या रह गया है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपके बचते हैं जो आज हो जाएंगे, देन ये चैप्टर फिनिश। क्लियर? ये देख लीजिए, आप नोट कीजिए इसको। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये नोट कर लिया है ना आपने, इसको नोट करो। तो हम अब 4th पॉइंट आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 4th पॉइंट होगा आपका इसमें सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, सॉरी 3rd पॉइंट सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिसमें हम पैरामीशियम पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया ना आपको? तो आपके आज 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, देन आपका 6th चैप्टर चलेगा। चैप्टर 6 होगा बट किंगडम 3rd होगा फंजाई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट, ठीक है। वी विल स्टार्ट टुमारो किंगडम फंजाई, ठीक है। चलिए तो क्या पढ़ रहे हैं अब हम? 3rd पॉइंट होगा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोन, ठीक है। क्या होगा? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो आपका ये 3rd पॉइंट है, फिर एक पॉइंट और बच जाएगा, ठीक है। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? इसमें होगा ये स्वतंत्र जीवी तथा जलीय जीवी होते हैं, ठीक है। ये नंबर 1st पॉइंट है, ये स्वतंत्र जीवी, ठीक है। ये स्वतंत्र जीवी और क्या होंगे? जलीय जीवी। ये स्वतंत्र जीवी और जलीय जीव होते हैं, ठीक है। 1st पॉइंट है ये स्वतंत्र जीवी और जलीय जीवी होते हैं, ठीक है। इनके शरीर पर चारों ओर असंख्य सीलिया उपस्थित होते हैं। इनके शरीर पर चारों ओर असंख्य सीलिया उपस्थित होते हैं, ठीक है। सीलिया कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया था, फ्लैजिला और सीलिया, ये 2 स्ट्रक्चर बताई थी, ठीक है। तो सीलिया जिस तरीके से फ्लैजिला का काम होता है ना, लोकोमोशन करना, मूवमेंट करना, उसी तरीके से सीलिया का भी यही वर्क होता है कि वो गमन करने में या उसको लोकोमोशन करने में या मूवमेंट करने में, गति करने में सहायता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये सीलिया के द्वारा गमन करते हैं। 3rd पॉइंट है, ये सीलिया के द्वारा गमन करते हैं, ठीक है। गमन, लोकोमोशन या मूवमेंट करते हैं, क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसमें लिखेंगे क्या?
पैरामीशियम, एग्जाम्पल आएगा पैरामीशियम, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होगा। फिर है ये सीलिएटेड प्रोटोजोन का एक सामान्य उदाहरण है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट 4, ये किसका, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का मुख्य उदाहरण है, ठीक है, का मुख्य उदाहरण है। ठीक है, ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का मुख्य उदाहरण है, क्योंकि इनमें क्या होता है, असंख्य प्रकार के सीलिया उपस्थित होते हैं। देन ये मंद गति से बहते हुए व स्थिर जल में पाए जाते हैं। ये मंद गति से बहते हुए स्थिर जल में पाए जाते हैं। ये मंद गति से बहते हुए व स्थिर जल में पाए जाते हैं। वे स्थिर जल में मतलब जो रुका हुआ पानी होता है, ठीक है, जल में पाए जाते हैं। स्थिर का मतलब होता है रुकना, ठीक है, जो रुका हुआ पानी होगा या फिर बहता हुआ पानी, दोनों प्रकार से ये पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, जिस जल में पाए जाएंगे वो कैसा होगा, जिसमें सड़े गले कार्बनिक पदार्थ काफी मात्रा में होते हैं। जिसमें सड़े गले पदार्थ काफी मात्रा में होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा, सड़े गले पदार्थ काफी मात्रा में उपस्थित होंगे, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट इसमें क्या होगा, इनमें भोजन को अंतर्ग्रहण ग्रहण, ठीक है, क्या होगा, इनमें भोजन को ग्रहण के लिए कोशिका मुख्य साइटोस्टोम, इनमें भोजन को ग्रहण करने के लिए साइटोस्टोम उपस्थित होता है, ठीक है। कहाँ से, जैसे हम लोग मुख से भोजन लेते हैं, इनमें क्या उपस्थित होगा, साइटोस्टोम उपस्थित होगा और अपचा भोजन गुदा द्वार से बाहर निकल आता है, ठीक है, और अपच भोजन गुदा द्वार से बाहर निकल आता है। और जो अपचा भोजन होगा, अपचा भोजन गुदा द्वार से बाहर आ जाता है, ठीक है, गुदा द्वार से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, यानी कि जिसमें क्या होगा, सीलिया उपस्थित होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र जीवी और जलीय जीव होते हैं। क्या होंगे, स्वतंत्र जीवी होंगे और जल में पाए जाने वाले जीव होंगे। सेकंड पॉइंट है, इनके शरीर पर चारों ओर असंख्य सीलिया उपस्थित होते हैं, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, इन्फिनिटिव, अनंत, इतने सारे क्या होंगे, सीलिया, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं, सीलिया उपस्थित होते हैं।
देन ये सीलिया के द्वारा गमन करते हैं, यानी कि जो सीलिया होगा वो इनको गति करने में हेल्प करेंगे, गति करने में सहायता करेंगे। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल क्या है आपका, पैरामीशियम। देन फोर्थ पॉइंट है, ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का मुख्य उदाहरण है, क्योंकि इनके अंदर सीलिया उपस्थित है, पैरामीशियम के अंदर सीलिया उपस्थित है, तो ये सीलिएटेड प्रोटोजोन का मुख्य उदाहरण हो गया। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट, ये मंद गति से बहते हुए वे स्थिर जल में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसा जल जो धीरे धीरे बह रहा है या फिर रुका हुआ पानी है, रुका हुआ जल है, उसमें ये पाए जाते हैं। देन सिक्स पॉइंट है, जिसमें सड़े गले पदार्थ काफी मात्रा में उपस्थित होंगे। अगर पानी रुका हुआ है, सड़ा गला मतलब खराब पानी, तो उसमें क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले पदार्थ भी उपस्थित होंगे। ठीक है, फिर है देन आपका पॉइंट, इनमें भोजन को ग्रहण करने के लिए साइटोस्टोम उपस्थित होता है। जैसे हमारे अंदर मुख द्वार होता है, ऐसे इनके अंदर साइटोस्टोम उपस्थित होता है। ठीक है, जिससे क्या करेंगे, भोजन को अंदर ग्रहण करेंगे, भोजन को इनटेक करेंगे, फूड इनटेक करने के लिए इसमें साइटोस्टोम उपस्थित होता है। क्लियर। देन है आपका अपच भोजन गुदा द्वार से बाहर आ जाता है, यानी कि जो एंड पॉइंट होगा, एनएस होगा, उससे क्या होगा, जो अपच होगा, जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, जो वेस्ट होगा, वो क्या, वो बाहर निकल जाता है। क्लियर हुआ आपको ये नोट कीजिए आप पॉइंट्स। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हो गए ये क्लियर पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे पैरामीशियम का। ठीक है, पैरामीशियम का डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बनाना आप लोग डायग्राम। ठीक से बन गया, भी थोड़ा सा इधर की तरफ झुका हुआ है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, डायग्राम्स मेन रोल प्ले करते हैं। डायग्राम बनाना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डायग्राम आपका एकदम क्लियरली होना चाहिए। ठीक है, ठीक प्रकार से दिखना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए आपका डायग्राम। डायग्राम अच्छे से बना हुआ है, उसके नेमिंग, उसकी जो लेबलिंग होती है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से अगर आपने कर दी तो डायग्राम में फुल मार्क्स मिलते हैं। आप नंबर जो मिलेंगे आपको, पूरे नंबर मिलेंगे डायग्राम में। इसमें मार्किंग नहीं होती कि मतलब नंबर नहीं कटते आपके कि नंबर कट गए। ठीक है, देखिए बन गया। तो ये हुआ आपका डायग्राम, पैरामीशियम का डायग्राम। ठीक है, ये हुआ पैरामीशियम। इसमें क्या होंगे, असंख्य प्रकार के क्या होंगे, सीलिया उपस्थित होंगे। ठीक है,
बहुत अधिक मात्रा में इस पे इन्फिनेटिव क्या होते हैं, सीलिया उपस्थित होते हैं। इस तरह जैसे हेयर्स होते हैं ना हल्के हल्के, उस तरीके से ये स्ट्रक्चर निकली होती है इसमें, जिनको हम सीलिया बोलते हैं। यूग्लिना में मैंने आपको दिखाया था कि इसमें क्या होता है, पैरामीशियम निकला होता है, सॉरी उसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है, ठीक है, पैरामीशियम नहीं, इसमें होता है फ्लैजिला, ठीक है। इस तरीके से सीलिएटेड होता है ये, इसमें संख्या प्रकार के सीलिया उपस्थित होते हैं जो इसको गमन करने में, लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये होगा मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, मैक्रोन्यूक्लियस, और ये होगा आपका माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। क्या होगा, माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद ये क्या होंगी, पेलिकल, पेलिकल सीलिया, ठीक है, पेलिकल सीलिया, एंडोप्लाज्म, यहां क्या होगा, एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ठीक है। देन क्या होगा इसके अंदर, फूड वैक्यूल्स, ये होंगे आपके फूड वैक्यूल्स, ठीक है, फूड वैक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंटीरियर एंड, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, ऊपर वाला सिरा जो होगा वो एंटीरियर एंड होगा, नीचे वाला सिरा होगा वो क्या होगा, पोस्टीरियर एंड होगा, ठीक है। ठीक है, ये होंगे आपके इस तरीके से फीडर कैनाल्स, इस तरीके से फीडर कैनाल्स, जिनसे क्या होगा, फूड फीड होगा, इनटेक होगा, ठीक है। ये होगी ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव, ठीक है, ये होगी ओरल ग्रूव। ये मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इस तरीके से आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ, ऐसे ही इसको बना लेना। लेबलिंग, इसके नेम जो होते हैं वो बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, वो आपको पूरे फिल करने हैं, पूरे नेमिंग इसकी करनी है, लिखना है, ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ठीक है, ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम की स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये इसके अंदर इस तरीके से बाहर की ओर सीलिया उपस्थित होते हैं जो इसको
लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, चलने फिरने में, गति करने में सहायता करते हैं। इस तरीके से पैरामीशियम में ये सीलिया निकले होते हैं। इधर ये क्या है, पेरिकल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है, ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियस मतलब छोटा न्यूक्लियस, माइक्रो ओरल ग्रूव है, ठीक है, सीलिया उपस्थित होंगे। और क्या होगा, फूड वैक्यूल्स, ये क्या होंगे, फूड वैक्यूल्स होंगे। देन फीडर कैनाल्स, ये कैनाल्स होंगी, क्या बोलेंगे इनको, फीडर कैनाल्स, ठीक है, फीडर कैनाल्स। एंटीरियर एंड, जो ऊपर वाला सिरा होगा उसको एंटीरियर एंड बोलेंगे, और नीचे वाले सिरे को हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर एंड। ये क्या होगा, मैक्रोन्यूक्लियस, ये माइक्रोन्यूक्लियस, ये मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, फूड वैक्यूल्स, फीडर कैनाल एंड पोस्टीरियर एंड। सो कंप्लीट, ये डायग्राम नोट कीजिए, आप इसको बनाइए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आपका बचता है फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ये आपका इसमें पैरामीशियम एग्जाम्पल हो गया। लास्ट पॉइंट है इसमें आपका, फोर्थ पॉइंट स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या है इसके अंदर, स्पोरोजोन्स। फोर्थ है स्पोरोजोन्स, ठीक है, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में क्या होगा, ये सभी जीव परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। ये सभी जीव परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। परजीवी जीवन मतलब किसी के ऊपर डिपेंड रह गया अपना जीवन व्यतीत करना, ठीक है। परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, इनमें केवल एक केंद्रक होता है। क्या होगा इनमें, केवल, अभी मैंने आपको क्या बताया था, पैरामीशियम बताया था, उसमें दो केंद्रक थे, एक माइक्रोन्यूक्लियस देन मैक्रोन्यूक्लियस, यानी कि छोटा और एक बड़ा। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। लेकिन ये क्या है, परजीवी है, ठीक है, परजीवी के रूप में रहकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, और इनके अंदर केंद्रक जो होगा वो एक होगा, ठीक है। इनमें केवल एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक होता है, ठीक है। क्या होगा, इनमें केवल एक केंद्रक होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोनोसिस्टिस, मलेरिया एंड क्या होगा, मलेरिया और परजीवी प्लाज्मोडियम, परजीवी प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया, मोनोसिस्टिस और परजीवी प्लाज्मोडियम, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। परजीवी प्लाज्मोडियम, इसमें क्या होगा, स्पोरोजोन्स, फोर्थ है और लास्ट है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होगा स्पोरोजोन्स, ये सभी जीव परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अंदर, स्पोरोजोन्स के अंदर जो भी जीव होंगे, मलेरिया हो या फिर क्या हो, मलेरिया हो, मोनोसिस्टिस हो एंड परजीवी प्लाज्मोडियम हो, कोई भी हो, इसके जो जीव होंगे स्पोरोजोन्स के, वो परजीवी जीवन व्यतीत करेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पैरासाइट की फॉर्म में। और फिर क्या है, इनमें जो केंद्रक होगा वो एक होगा, क्या होगा, केंद्रक एक होगा। सिलिएटेड प्रोटोजोन में केंद्रक दो बताए थे, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस, लेकिन स्पोरोजोन्स के अंदर क्या होगा, सिंगल ही न्यूक्लियस होगा, एक केंद्रक होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है,
मोनोसिस्टिस है, मलेरिया है, परजीवी, प्लाज्मोडियम। सो आपका चैप्टर यहाँ फिनिश हो जाता है, ठीक है। आपका किंगडम प्रोटिस्टा चल रहा था, तो किंगडम प्रोटिस्टा आज कंप्लीट होता है। आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और किंगडम आपके 2 हो चुके हैं, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से ये पूरा समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा वीडियोज़ हैं, 7 वीडियोज़ हैं। सारी वीडियोस कंटिन्यूसली आपको देखना है 1 बाय 1 पूरे सीक्वेंस में, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अच्छे से फर्स्ट वीडियो से आपको ये देखना है, पूरे तरीके से आपके नोट्स होने चाहिए, अपने नोट्स बना लीजिए। वीडियो से नहीं तैयारी होती कि आपने वीडियो देखी, एग्जाम में भी वीडियो देखी और आप पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अपने नोट्स बना लीजिए, ध्यान से समझिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो ओके, थैंक यू सो मच। ओके, और हाँ, अभी आपका जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, थर्ड किंगडम स्टार्ट होगा, ठीक है। थर्ड किंगडम कौन सा था आपका, मैंने बताया था आपको, किंगडम फंजाई। 2 किंगडम्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।